नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 97,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आज की क्या न्यूज रही है और प्रशिक्षुओं के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है और क्या चीजें आज निकल करके आई हैं सामने, आज मैं लेकर के आया हूं। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा महाधरना का आह्वान हुआ और महाधरना का आह्वान के बाद साथियों स्कूली शिक्षा महानिदेशक से 5 सदस्यीय टीम मिली थी। साथियों, उन्होंने कहा था कि आप लोगों की बातों को हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, ये चीज तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद लगातार देखिए कहीं से कोई आश्वासन मिला नहीं। शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आप लोगों ने सुना ही है। आज साथियों डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा अर्थात रजत सिंह के अगुवाई में साथियों भाजपा के कार्यालय का साथियों घेराव हुआ, लेकिन वहां से भी उन लोगों को पुनः वही कार्यक्रम कि उन लोगों को बैठा करके और तुरंत इको गार्डन पे छोड़ दिया गया। अर्थात पहले की तरह जैसे कि धरना स्थल से हटा करके उनको फिर इको गार्डन पे छोड़ देना, तो यह कार्यक्रम चला। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से कुछ डीएलएड के प्रशिक्षु मिले हैं और उन प्रशिक्षुओं के द्वारा यही कहा जा रहा है साथियों, जो लोग मुलाकात किए हैं, कि केवल 17,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सचिव साहब के द्वारा यही ज्ञात हुआ कि 17,000 शिक्षक भर्ती जो है यह चुनाव से पूर्व आने की उम्मीद है। उनके द्वारा यही कहा गया 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, जो 6,000 सीट का जो मैटर है साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 6,000 के लगभग पदों पे नियुक्ति देने जा रहे हैं, तो चौथी काउंसलिंग करा करके। तो उसके उसी प्रक्रिया के बाद 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी। लेकिन वहां उन प्रशिक्षुओं द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इसका पेपर कब होगा, इसके बारे में अभी कोई न्यूज नहीं है। तो साथियों, अब सभी लोग मिल करके रणनीति बनाए हैं कि एक और महाधरना का आह्वान हो जिससे कि पद बढ़ जाए, क्योंकि जब भी देखा जा रहा तो 17,000 शिक्षक भर्ती के बारे में न्यूज आ रही है कि 17,000 शिक्षक भर्ती शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो स्पष्ट कहा जा रहा है कि 17,000 शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। लेकिन साथियों, यदि प्रशिक्षु उसमें 51,112 पद अगर और ऐड करा पाए, या 97,000 शिक्षक भर्ती, तो अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन यह तो दूर की बात है। लेकिन 17,000 में 51,112 पद जुड़ सकता है। अगर इसके लिए प्रयास करते हैं, अगर यह जुड़ जाए तो लगभग 70,000 के करीब भर्ती देखने को मिल सकती है। तो 70,000 से ऊपर की कल्पना करना, भाई कल्पना तो कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि 70,000 से ऊपर एकाएक 97,000 शिक्षक भर्ती सरकार नहीं लाएगी। सरकार की मंशा को आप देख रहे हैं, क्यों 17,000 देना चाह रही हैं। लेकिन 51,112 जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा लगाया था, वह मैटर बार बार जब उनके संज्ञान में डाला जा रहा है, तो उनको भी लग रहा होगा कि ये हलफनामा हमने जो वहां सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और उसके अलग ये हट नहीं सकते हैं। अब ऐसा भी तो नहीं कह सकते हैं कि वो झूठ है, वो तो सत्य है। तो वही पद अगर ऐड हो जाता, तो अगर 70,000 के करीब भर्ती आ जाती साथियों, तब भी बहुत अच्छा रहता। और अगर 70,000 नहीं तो 51,112 तो अनिवार्य रूप से चाहिए। 51,112 तभी कुछ प्रशिक्षुओं का भला हो पाएगा। 17,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट भी अधिक जाएगी और साथ ही साथ जब अलग अलग कैटेगरी में बटेगी और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को भी इसमें वेटेज देने की बातें कर रहे हैं एक तीसरी भर्ती में, तो इसमें भी जो क्वालिफाई कर लेंगे शिक्षा मित्र भाई और बहन, जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पर ईयर सेवा में उनको 2.5 अंक का जो गुणांक है, ये बहुत अधिक हो जाता है। अब 2.5 अंक का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये गुणांक में 2.5 अंक की वृद्धि हो रही है। तो उनको तो क्वालिफाई करते हैं तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं के लिए क्या रह जाएगा, और कैटेगरी वाइज बंटने पे सीटें तो बहुत थोड़ी थोड़ी आएंगी। और इसीलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं ना कि ज्यादा बड़ी से बड़ी भर्ती आ जाए। तो यही सब आज दिन भर का हालात रहा साथियों। अब बहुत से चैनल उसको नई शिक्षक भर्ती को उजागर भी कर रहे हैं, जा करके वहां रजत सिंह जी जहां इको गार्डन में कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बहुत से चैनल वाले जा भी रहे हैं, अपनी इन लोगों की बातों को उछाल भी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब बातें सरकार तक नहीं पहुंच रही होंगी, सरकार तक पहुंच रही होंगी, वहां भी कुछ मंथन चल ही रहा होगा। लेकिन अब यही है कि एक बार पुनः ये लोग आह्वान कर रहे हैं 3 जनवरी को, तो जैसा होगा तो आप लोग
उसको अपडेट पाई जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने के लिए अब की बार उत्सुक होंगे ही, क्योंकि ये अंतिम वार यही है। उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर 17,000 तक ही से सम्मिलित मतलब शिक्षक भर्ती आ पाएगी। अब बाकी अगर प्रयास जारी रहा और सरकार अगर हो सकता है ऐड कर दे तो 70,000 करीब अगर हो जाता तो सबसे बेहतर रहता। तो बस यही सब आज दिन भर का हालात रहा साथियों, और कोई अपडेट होगा तो फिर बातचीत होगी। धन्यवाद।